ABL टॉक के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्राम, हज़रत सईद बिन जुबैर जो कि एक ताबिई बुजुर्ग थे, उन्होंने एक दिन मिंबर पर बैठे हुए ये अल्फाज अदा किए कि हज्जाज एक जालिम शख्स है। इधर जब हज्जाज को पता चला कि आप मेरे बारे में ऐसा गुमान रखते हैं तो इसने आपको दरबार में बुलाया और पूछा कि क्या आपने मेरे बारे में ऐसी बातें की हैं। तो इन्होंने फरमाया, हाँ तुम बिल्कुल एक जालिम शख्स है। ये सुनकर हज्जाज का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया और इसने आपको शहीद करने के अहकामात जारी कर दिए। जब सिपाही आपको शहीद करने के लिए दरबार से बाहर लेकर जाने लगे तो आप मुस्कुरा दिए। हज्जाज को ये बात नागवार गुजरी और उसने पूछा कि क्यों मुस्कुराते हो। तो आपने जवाब दिया कि मैं तेरी बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा रहा हूँ और जो अल्लाह ताला तुझे लचक दे रहा है मैं उस पर मुस्कुराता हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ ने फिर हुक्म दिया कि इसे मेरे सामने ही ज़िबा करो। जब खंजर गले पर रखा गया तो आपने अपना रुख किबला की तरफ किया और ये जुमला फरमाया कि ए अल्लाह, मेरा चेहरा तेरी तरफ है, मैं तेरी रजा पर राजी हूँ। ये हज्जाज ना तो मौत का मालिक है और ना ही जिंदगी का। जब हज्जाज बिन यूसुफ ने यह सुना तो बोला कि इसका रुख किबला की तरफ से फेर दो। जब किबला से रुख फेरा गया तो आपने फरमाया, या अल्लाह, रुख जिधर भी हो तू हर जगह मौजूद है, मशरिक व मगरिब हर तरफ तेरी ही हुक्मरानी है। मेरी दुआ है कि मेरा कत्ल इसका आखिरी जुल्म हो। ए मेरे खुदा, मेरे बाद इसको किसी पर मुसल्लत न फरमाना। ख़वातीन हज़रात, जब इनकी जुबान से ये जुमला अदा हुआ तो इसके फौरन बाद ही इन्हें शहीद कर दिया गया और इतना खून निकला कि दरबार तर हो गया। वहाँ पर मौजूद एक अक्लमंद आदमी बोला कि इतना खून तब निकलता है जब कोई खुशी खुशी मुस्कुराता हुआ अल्लाह की रजा पर राजी हो जाता है। ख़वातीन हज़रात, हज्जाज बिन यूसुफ के नाम से सब वाकिफ हैं। हज्जाज को अब्दुल मालिक ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था और अपने भाई बशर के बाद इसे इराक भेज दिया गया, जहाँ से वो कूफा में दाखिल हुआ। इन इलाकों में 20 साल तक हज्जाज का अमल दखल रहा और इसने वहाँ बैठकर जबरदस्त फतूहात हासिल की। इसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुँच गए थे। दोस्तों, आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि हज्जाज बिन यूसुफ ही वो शख्स था जिसने कुरान पाक पर अराब लगवाए थे। अल्लाह ताला ने इसे बड़ी फसाहत और बुलागत और शुजात से नवाजा था। हज्जाज हाफिज़े कुरान भी था, शराब नोशी और बदकारी से भी बचता था। वो जहाद का धनी और फतूहात का हरीस था, मगर इसकी तमाम अच्छाइयों पर इसकी एक ही बुराई गालिब थी, वो जालिम था। हज्जाज बहुत जालिम शख्स था। इसने अपनी जिंदगी में एक खूनखार दरिंदे का रूप धार रखा था। एक तरफ मूसा बिन नुसैर और मोहम्मद बिन कासिम कुफ्फार की गर्दनें उड़ा रहे थे और दूसरी तरफ वो खुद औलिया, उल्मा और अल्लाह के वलियों के खून से होली खेल रहा था। रिकॉर्ड के मुताबिक हज्जाज ने 1,20,000 इंसानों का कत्ल किया था। इसके जेल खाने में 80 हजार कैदी एक ही वक्त में होते थे, जिनमें से 20,000 के करीब औरतें भी थीं। इसने जो आखिरी कत्ल किया वो हजरत सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हो का कत्ल किया था। ख़वातीन हज़रात, बयान होता है कि इन्हें शहीद करने के बाद हज्जाज पर वहशत तारी हो गई थी और वो नफ्सियाती मरीज बन चुका था। हज्जाज जब भी सोता हजरत सईद बिन जुबैर इनके ख्वाब में आकर इसका दामन पकड़ कर कहते, ए खुदा के दुश्मन, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? जवाब में हुजाज कहता कि मुझे और सईद को क्या हो गया है। इसके साथ साथ हिजाज को एक बड़ी मोहलिक बीमारी भी लग गई। इस बीमारी में सख्त सर्दी कलेजे से उठकर पूरे जिस्म पर तारी हो जाती। वो कांपने लग जाता था। आग से बड़ी अंगीठियां इसके पास लाई जाती थीं और इन्हें इतना करीब रख दिया जाता था कि इसकी खाल तक जल जाती थी, लेकिन इसे एहसास तक न होता था। तबीबों और हकीमों को दिखाने पर मालूम हुआ कि इसके पेट में सरतान है। एक तबीब ने एक गोश्त का टुकड़ा लिया और इसे धागे के साथ बांधकर हज्जाज के गले में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा गया तो गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत ही अजीब किस्म के कीड़े चिपटे हुए थे और इतनी बदबू थी कि पूरे एक मुरब्बा मील के फासले तक फैल गई। दरबारी उठकर भाग गए और हकीम भी भागने लगा। हज्जाज बोला कि तुम कहाँ जाते हो, मेरा इलाज तो पूरा करो। हकीम बोला कि आपकी बीमारी जमीनी नहीं बल्कि आसमानी है, तू अल्लाह से इसके लिए पनाह मांग। दोस्तों, हज्जाज जब इन तबीबों से मायूस हो गया तो इसने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और इनसे दुआ की दरख्वास्त की। वो हज्जाज की हालत देखकर रो पड़े और कहने लगे कि मैंने तुम्हें मना किया था कि अल्लाह के नेक बंदों के साथ जुल्म ना करना, इनके साथ छेड़छाड़ मत करना, लेकिन तू ना रुका। ख़वातीन हज़रात, हज्जाज बिन यूसुफ इबरत का निशान बना हुआ था। वो बाहर और अंदर से बुरी तरह जल रहा था और अंदर से टूट फूट का शिकार हो चुका था। हजरत मूसा बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हो की वफात के 40 दिन बाद ही हज्जाज की भी मौत हो गई। जब इसने देखा कि बचने का कोई इम्कान नहीं है तो इसने अपने अजीजो अकारब को बुलवाया और वो बड़ी कराहत के साथ हज्जाज के पास आए। इसने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा रात को पढ़ाना और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान तक मिटा देना, क्योंकि लोग मेरे मरने के बाद मुझे कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हिजाज का पेट फट गया और इसकी मौत वाक़या हो गई। दोस्तों, अल्लाह जालिम की रस्सी दराज जरूर करता है, लेकिन जब जालिम का हिसाब लेता है तो फरिश्ते भी कांपना शुरू कर देते हैं, अर्शो फर्श हिल जाता है।
इस वीडियो के अख्ताम पर हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जालिमों के जुल्म से हमें महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों और अजीजों अकारब तक भी पहुंचाइए। और अगर आप हमारे चैनल ABL टॉक की वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके ABL टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए ABL टॉक के साथ। अल्लाह हाफिज।